हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड एंड वेयर इट इज़ कम फ्रॉम। फूड हमें कहाँ से मिलता है। और आज नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। इन दिस चैप्टर In chapter first, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वैरायटी के फूड लोग खाते हैं। ठीक है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। खाने में क्या क्या होता है? चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, जो भी आप पसंद करते हो खाना। ओके। अनदर मे बी राइस, राइस भी हो सकता है, सांभर, वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। येट अनदर मील कुड बी उपमा, फिश करी एंड वेजिटेबल। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। जब हम खाना खाते हैं तो जो भी फूड आइटम्स होते हैं खाने में, उनमें यूजुअली क्या होता है कि एक या दो फूड आइटम्स तो एक ही ग्रेन मतलब एक ही टाइप के अनाज से मिलकर बने होते हैं। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क। और फूड में कौन कौन से आइटम इंक्लूड करते हैं? कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। कुछ मील्स के एग्जांपल डिफरेंट रीजन से दे रखे हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं वो टेबल 2.1 में आपको दे रखे हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट, एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. Sometimes we may not really have all these variety in our meals if we are traveling. कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें ये सारी वैरायटी अपने मील में नहीं मिल पाती। अगर अपन ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं पे जाते हैं तो रास्ते में जो भी अपन को फूड मिलता है वही हमें खाना पड़ता है। जो अपन को चाहिए ज़रूरी नहीं है कि वो हम खा सके। नेक्स्ट है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है? वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये हमें पता है कि कोई एक डिश एक चीज़ से मिलकर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से मिलकर बनी हो, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड किए जाते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. इन ingredients में कुछ components होते हैं जो अपनी बॉडी को चाहिए। These components are called nutrients. इन components को हम nutrients बोलते हैं। Nutrients mean पोषक तत्व, जिससे अपनी बॉडी ऑल राउंड ग्रो करती है। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. कौन कौन से nutrients है? Carbohydrates है, proteins, fats, vitamins and minerals। और कुछ dietary fibers भी होते हैं और water की भी need होती है। Do all food contains all these nutrients? क्या ये ज़रूरी है कि सारे फूड आइटम्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट। कुछ सिंपल मेथड्स के थ्रू हम ये टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। फिर चाहे फूड आइटम कुक किया हो या फिर रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है। The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simple do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड, इन टेस्ट को करने के लिए हमें सॉल्यूशन की नीड होती है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। और कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की नीड होती है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ। इनको पके हुए खाने पे भी टेस्ट कर सकते हो या फिर रॉ मटेरियल्स पे भी आप टेस्ट कर सकते हो।
टेबल 2.2 shows you way to record the observation from these tests. टेबल 2.2 में आपको सारी ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करनी है. यू विल ऑल्सो some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other. ये जो टेबल में दे रखा है इनके साथ भी आप टेस्ट कर सकते हो या फिर जो आपको मर्जी हो उसके साथ ये टेस्ट कर सकते हो. इफ़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर. अगर ये सॉल्यूशन आपको रेडीमेडली नहीं मिलता तो ये टेबल में जो भी गिवन दे रखा है येलो कलर में इसके थ्रू आप इसको सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट किया जाता है ये देखेंगे. इसके लिए क्या करना है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड. जो मेन कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में फाउंड होता है वो स्टार्च या शुगर होती है. इसको अपन इजीली टेस्ट कर सकते हैं. देखो क्या करना है. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेना है उसके ऊपर 2 to 3 डाइल्यूट ड्रॉप डालनी है आयोडीन की. ओके. ऑब्जर्व दिस इफ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ फूड आइटम. अब इसको ऑब्जर्व करो कि फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आया है. अगर ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च है. ये फिर आप अलग अलग फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हो. अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है. स्टार्च है मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या करना है. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू. अगर कोई फूड सॉलिड फॉर्म है तो पहले उसको ग्राइंड करना है या उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है. फिर उसको पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब. फिर इसको उसके अंदर वाटर की ड्रॉप्स ऐड करनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के उसके अंदर वाटर की ड्रॉप्स ऐड करनी है 10 ड्रॉप्स और उसको हिलाना है. अच्छी तरह से मिला देना है. यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. अब ड्रॉपर की यूज़ करके उसके अंदर कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स ऐड करनी है और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की ऐड करनी है. फिर उसको अच्छे से वापस शेक करो एंड लेट द टेस्ट ट्यूब. उसको फिर टेस्ट ट्यूब को फ्यू मिनट्स के लिए आप रख दो. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. अब उसमें देखो कि वो जो उसके अंदर अपन ने जो भी फिल किया था उसका कलर वॉयलेट हो गया है. अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स. अगर वॉयलेट कलर हो गया इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. फिर आप नेक्स्ट ये टेस्ट आप किसी भी फूड आइटम पर कर सकते हो. नेक्स्ट टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रैप. फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है उसको पेपर में रैप कर देना है अच्छे से. फिर उसको थोड़ी देर दबाना है. टेक केयर दैट पेपर डू नॉट टीयर. बट ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना. ओनली पैचेस. फिर देखो उसको पेपर को ओपन करो और देखो उस पेपर के ऊपर कुछ धब्बे लग गए होंगे ऑयल के. इसका मतलब ऑयल लगा है इसका मतलब उसके अंदर फैट है. बट अगर वो कुछ फूड आइटम्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है. अगर ये आपको टेस्ट करना है पता नहीं चले कि ऑयल या वाटर है तो उसको पेपर को थोड़ी देर के लिए रख दो. तो उससे जो अगर वाटर होगा तो वो अपना आप एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑयल रहेगा तो उसको ऑयल को लाइट के सामने लेके जाओ और उसके आपको ट्रांसपेरेंटली उसके अंदर से शो होगा. ओके. इसका मतलब ऑयल है इसका मतलब उस पेपर में फैट प्रेजेंट है. नेक्स्ट अपन व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ये न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.